नमस्कार। पहलवान गुरुदेव महिला महाविद्यालय पनारी ललितपुर से राजनीति विभाग से मैं सुषमा पटेल एक बार पुनः आपके समक्ष एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है संविधान सभा। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभाएं हैं क्या, उनका बेसिक सा मतलब समझा था कि इनका क्या कार्य था, ये क्यों गठित की गई थी। अब बात करते हैं संविधान सभाएं गठित होने के बाद इन पर क्या क्या चीजें घटित हुई, उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों की, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। अब बात 389 सदस्यों को समझने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि उस समय 1945 का जो भारत था वो दो टुकड़ों में बटा हुआ था। दो टुकड़ों में इस तरह क्योंकि एक भारत जो था वो ब्रिटिश भारत था और दूसरा भारत जो था वो देशी रियासतें थे। पहले हम ब्रिटिश भारत समझ लेते हैं। ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जिन पर पूरा का पूरा आधिपत्य जो था, पूरा का पूरा राज्य कब्जा जो भी था वो ब्रिटेन की महारानी का था। हालांकि उनका अधिकार तो देशी रियासतों पर भी था, पर देशी रियासतों में और जो अंग्रेजी भारत क्षेत्र है उनमें इतना ही अंतर था कि देशी रियासतें टैक्स भरते थे, बाकायदा टैक्स भरते थे, कुछ भी जो भी था वो बिना परमिशन के नहीं होता था, पर जो भी राज्य होता था, जो भी राज्य के अंतर्गत होता था वो उनके मुताबिक होता था। यहाँ पर केवल और केवल सर्वोपरि अंग्रेजी थे। ठीक है, ये दो टुकड़ों में उस समय भारत बदल गया था, जिनमें 292 जो इलाके थे वो अंग्रेजी सरकार के उस अधीन पे आते थे। अधीन पे तो ये भी आते थे, पर ये टोटल थे, है ना। और 93 जो थे वो देशी रियासतें थी, राजा महाराजा वो सब। तो अब हम समझ लेते हैं कि इन दो टुकड़ों को एक साथ एक गणराज्य बनाने में कितना क्या क्या घटित हुआ, कितनी क्या क्या चीजें हुई, आज हम इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 389 ये सदस्य थे संविधान सभाओं के। अब संविधान सभाओं का प्रस्ताव आया कहाँ से ये जान लेते हैं। तो जब 1945 के हालात बहुत ही ब्रिटिश सरकार के कमजोर हो गए थे और यह एहसास हो गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार भारत पर लंबे समय तक राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि लोग जागरूक हो गए थे, स्वराज्य की मांग करने लगे थे और देश को आजाद करने के साम दाम दंड हर तरीके से वो अब सामने आ रहे थे। पहले जो था वो चाहे रेडियो के माध्यम से हो, चाहे आपका पेपर के माध्यम से हो, चाहे समाचार के माध्यम से हो, चाहे लेख के माध्यम से हो, मांग तो कर रहे थे, परंतु स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रहे थे, केवल अधिकारों की मांग कर रहे थे। फिर उसके तुरंत बाद 1909 के बाद जैसे ही चीजें आई तो एकदम चीजें अलग हो गई। ईंट का जवाब पत्थर वाली, मतलब सीधी सीधी सी बात है, उग्रवादियों का युग आ गया। उन्होंने सीधा कहा या तो भारत छोड़ो या तो फिर खून के बदले खून। तो इस तरीके के आंदोलन लगातार चल ही रहे थे। तो अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि अब भारत के लोग या भारत की जनता रुकेगी नहीं, तो बेहतर है कि कैबिनेट मिशन के थ्रू हम इन्हें एक प्रस्ताव रखते हैं कि ये अपने भारत का संविधान बना लें। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये शायद इनके लिए मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमने उनके उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान सभाओं का आयोजन 165 दिन हुआ, जिसमें 11 सत्र लगे। 11 सत्र लगने के बाद उनमें लगभग 3 वर्ष लगे। 3 वर्ष में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। ठीक, वो पुरानी बात है। अब बात कर लेते हैं। अब 389 में 15 महिलाएं थी, फीमेल कितनी थी? 15 थी। अब 93 देशी रियासत, ठीक ये तो हो जाएगा। अब इनमें और इनमें क्या अंतर था? इनमें जो है चुनाव हुआ, निर्वाचन किए गए, ठीक है, और इन्हें मनोनीत किया गया। मनोनीत। अब मनोनीत और चुनाव में क्या डिफरेंट है? पहले चुनाव समझ लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा प्रत्याशी खड़ा होगा जिसको जनता द्वारा वोटिंग की जाएगी, जो विजय होगा वो उसका लीडर बन जाएगा। अब मनोनीत में क्या होता है? जैसे मान लीजिए घर परिवार है, घर परिवार का एक मुखिया होता है, वो मुखिया सबकी मर्जी से मुखिया होता है। तो ऐसे ही किसी एक राज्य के राजा को चुनकर खड़ा कर दिया गया है कि भाई इस राज्य के ये प्रत्याशी रहेंगे। उसमें चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई, स्वेच्छा से राजा चुन लिया गया या मेंबर चुन लिया गया। ठीक है, उसको कहते हैं मनोनीत। अब बात कर लेते हैं +4। अब ये +4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हम साफ शब्दों में कहें तो जैसे अभी वर्तमान में हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं, वैसे ही
उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन्हें हम बड़े ही श्रद्धा से याद करेंगे। आपको ABCD बस इतना याद होना चाहिए। अगर आपको इतना याद है तो निश्चित रूप से आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र याद हो जाएंगे। ए से आपका आ जाएगा, अभी वर्तमान में राजस्थान में है। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान। बलूचिस्तान उस समय भारत में ही था।